अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ साइमा और आप सबको अपने चैनल पर वेलकम कहती हूँ। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? दुआ करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक हों। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चले जी, आज का व्लॉग शुरू करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला जो है ना हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का व्लॉग मैंने सुबह से शुरू किया है, बल्कि सुबह नहीं हो गई है, इस वक्त तकरीबन 11 बजे का टाइम है। जो लॉन्ग वीकेंड है और बच्चे थोड़ा सा लेट उठे हैं और मैं भी सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद और मम्मा भी थोड़ा सा हम लोग रेस्ट कर लिया था। तो लॉन्ग वीकेंड था तो बच्चे देर से उठे और हमने नाश्ता भी लेट किया था। लास्ट नाइट कुछ ग्रोसरी की थी, तो मैंने कहा थोड़ी सी आपसे शेयर करूँ। मैं वीक की जो ग्रोसरी होती है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो मंगवाती हूँ, मैंने कहा वो थोड़ा सा शेयर कर दूँ। जो वेजिटेबल एक वीक मंगवाती हूँ तो नेक्स्ट वीक वो वेजिटेबल नहीं मंगवाती हूँ, चेंज कर लेती, क्योंकि वह आपको पता है वेजिटेबल्स की इतनी ज़्यादा वैरायटी कनाडा में नहीं है। हमें बस वही चीज़ें जो है ना बार बार एक वीक यूज़ करते हैं, फिर दैन दूसरे वीक वो चीज़ें यूज़ नहीं करते और फिर चलता रहता है, मतलब रोटेट करके चलता रहता है। तो यहाँ पर जो मैंने चीज़ें मंगवाई थी, दालें दो मेरे पास ख़त्म थी, एक मूंग की दाल और चने की दाल, ये मैंने मंगवाई है। और ये दोनों जो बैग मैंने मंगवाती हूँ ना, ये मैं 4 LB के मंगवा लेती हूँ, तो फिर काफ़ी टाइम जो है निकल जाता है। इसके अलावा वेजिटेबल्स में मैंने इस दफ़ा नई नई चीज़ जो मंगवाई है वो सरसों का साग, और माशाल्लाह इस दफ़ा आया हुआ था तो मैंने वो मंगवा ली है। और सरसों का साग यहाँ पे आसानी से मिल जाता है, अमेरिका से भी आता है, तो ज़रूरी नहीं कि पाकिस्तान से ही आए, तो अमेरिका से भी आता है तो मिल जाता है। इसके अलावा ये चिलीज़ जो है ना हस्बैंड लेके आए थे, इनको इनकी फिलिंग कर कर तो इसके जो ना मसाला भरकर इसके पकोड़े बनाने थे, वो मैंने मंगवाए थे। धनिया की 3 गड्डियाँ मैंने मंगवा ली थी, क्योंकि मैं बनाकर फ्रीज़ करती हूँ। पुदीना मंगवाया था मैंने, और उसकी भी चटनी बनानी होती है। साथ मैंने वैसे भी जो है ना चने की दाल के और कीमे के कबाब बनाने थे, तो उसके लिए मुझे धनिया फ्रेश और पुदीना फ्रेश चाहिए था। भिंडियाँ मैंने मंगवाई हैं और इसके अलावा मैंने बैंगन मंगवाए हैं। फ्रूट्स में मैंने मंगवाया था एप्पल और जस्ट बनाना मंगवाए थे। और ये थी ग्रोसरी वीकली, जो कि सब्ज़ी और मैं वेजिटेबल मंगवाती हूँ, मतलब वेजिटेबल और जो फ्रूट्स मंगवाती हूँ, और दालें भी मुझे चाहिए थी वो मैंने मंगवा ली थी। और बाकी चीज़ें जो है दूध वगैरह तो ये चलता रहता है, अंडे ब्रेड ये तो चलते रहते हैं, हर वीक में आती रहती हैं, और ये चीज़ें तो हर दफ़ा आनी होती हैं। तो यहाँ पर ये जी सुबह का टाइम है, और जब हम लोग नाश्ता कर रहे थे तो उसके बाद हमारा आज प्लान था कि हम जाएंगे गार्डन में, और मैंने आलू लगाए थे इस समर, तो वो मुझे आज हार्वेस्ट करने हैं। तो हम लोग जैसे ही निकल लगे, मैं, मम्मा और आयशा, तो उस टाइम पे जी ये गुलैड़ी जो है ना, रोज़ाना हमारे गार्डन में 2-3 गुलैड़ियाँ आती हैं, उनके बेबी भी हैं, वो भी आते हैं, फूड अपनी खाते हैं यहाँ बैठकर। तो ये जी देखें आप कि गुलैड़ियाँ क्या कर रही हैं। छोटा सा मैंने क्लिप बनाया है, इनको जहाँ से फूड मिलता है ये बैठी है इस वक्त, ये कोई नट है जो लेके आई हुई और वो छील के खा रही थी। तो हम वेट करते कि ये अपना खाना फिनिश करें तो हम गार्डन में जाएँ, क्योंकि अगर हम चले जाते तो इन्होंने अपना फूड बेचारी ने वहाँ पे बैठ के खाना नहीं था, भाग जाना था डर के। तो हम आलू हार्वेस्ट करने आए हैं, तो चले जी आलू आज निकालते हैं। देखा निकला झट। छोटे छोटे लगे हुए हैं। और छोटे हो रहे वो देखे छोटा वाला उधर। हाँ ये देखो छोटे छोटे हैं, चलो निकलेंगे पता चलेगा अभी। निकल तो रहे हैं ना कुछ तो निकल रहा है। छोटे बेबी आलू। ये भी है। किधर? ओ बेटा वो तो बहुत ही छोटा है, देखते हैं नहीं अंदर होंगे, जड़े हैं खाली। अच्छा ये दिखाओ, ऐसे नीचे 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 यहाँ ये। और ऐसा टमाटर वही ना, पता नहीं है ना क्या है ये, किसी को शायद पता ही हो, वीडियो में बता पूछ लेता वरना। दिखा रहे हैं शाम? हाँ जी।
ये आलू के पौधे के साथ ही कुछ उगा है। अगर आप में से किसी को पता है कि क्या है तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा जो भी मतलब कि आलू का पौधा निकला उसके साथ ये भी लगे हुए थे। तो अगर किसी को कमेंट में पता होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या चीज़ें हैं। ये देखें, अब ये समझ नहीं आ रही कि ये क्या है। मुझे तो मैंने फर्स्ट टाइम आलू लगाए थे तो इसलिए मुझे पता नहीं था, तो आप ज़रूर बताइएगा कि क्या है। ओ कितने क्यूट है। वो एक उधर भी यार गिरा। नूर फातिमा को भी दिखाना था। मेरी नेबर्स हैं तो वो अपने गार्डन में उन्होंने आलू लगाए थे इस समर। उनको देखकर ही मैंने उनसे मेथड पूछ के मैंने भी फर्स्ट टाइम आलू लगाए हैं और ये थोड़े से निकल ही आए हैं। ले इसको बस छोटे छोटे जो है। चलो फेंक दो इधर। वो टूट गया ना। इसमें कुछ लग रहा नहीं है। ओ नीचे रखो, नीचे नीचे रखो, नीचे नीचे रखो ना। हाँ कलर ही डिफरेंट। दो रंगों के आलू। ये देखो ना जड़ें थी उनकी कितनी। बट आप पता है वो टाइम फिर चाहिए होता है ना इन चीज़ों को। चलो वो दूसरा निकालो ना, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही बेटा। नीचे रखा करो ना। मम्मा ग्लास लाए। आलू जो है ना समर में लगाने चाहिए, लेकिन मैंने काफ़ी ज़्यादा लेट लगाए थे। समर ऑलमोस्ट समझ लेना कि समर के मिड में मैंने लगाए थे। और इसको तकरीबन 3 महीने तो चाहिए होते हैं। उसके बाद ही अगर अच्छे से धूप लगे देन ही आलू जो है ना ग्रो करते हैं। लेकिन मुझे थोड़ी लेट हो गई थी मैं, और मैंने फ़र्स्ट टाइम लगाए थे तो मैं थोड़ा सा घबरा भी रही थी कि पता नहीं कैसे निकलेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे मेरी नेबर के पौधे थे ना उसी तरह मेरे भी ग्रो हो रहे थे, तो मुझे लगा कि ये बड़े अच्छे निकलेंगे। लेकिन टाइम पीरियड कम था इसीलिए कम आलू निकले। जो कर रहे हैं बच्चे। छोटी छोटी बेबियां। ओए चालू है इतने ज्यादा। नानो इतने ज्यादा है। पापा को कॉल करते, पापा को कॉल करते। तो जी ये इतने आलू निकले हैं माशाल्लाह से हमारे। हम इतने में ही बहुत खुश हैं, क्योंकि मैंने पहली मरतबा लगाए थे तो मैं इसमें ही बड़ी खुश थी। मम्मा भी बहुत खुश हुई हैं देखकर। आयशा भी इतनी एक्साइटेड हो रही थी। तहीरा, मरियम, ईमान, सारे मेरे बच्चे बहुत एक्साइटेड हो रहे थे कि मम्मा ने ना मतलब आलू लगाए थे वो निकल आए हैं। तो आज हम इसी से अपना सालन बनाएंगे इन्हीं आलू को यूज़ करके। और ये जो ग्रीन चिली आपने देखी है ना, ये भी मैं अपने गार्डन से ही उतार के लाई हूँ। बल्कि माशाल्लाह से जब से मम्मा आए हैं ना, जो भी वेजिटेबल कट करनी होती है ना वो मम्मा ही कट करते हैं। अब तो बिल्कुल ही वेदर चेंज हो गया है, बिल्कुल एंड हो गया है। आई थिंक लास्ट ही बस मैं जो है ना चिलीज़ रह गई हैं और कुछ पुदीना रह गया है, वो मैं हार्वेस्ट कर लूँगी 3-4 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा ठंड शुरू हो गई है और पौधे जो है ना सारे ख़राब भी होने शुरू हो गए हैं। तो बस यहाँ पे अब मैं जो ग्रोसरी लाई थी वो समेटूँगी। और इसके बाद मम्मा चले गए थे अपनी, मतलब इस वक्त ज़ोहर का टाइम हो चुका है और वो फिर ज़ोहर के टाइम पढ़ाई करने बैठते हैं। तो फिर मतलब असर भी पढ़ लेते हैं और उसके बाद उन्होंने मगरिब पढ़ के जो है ना अपना पढ़ाई ख़त्म करनी होती है। वो माशाल्लाह से कुरान पाक और यासीन सूरत और अपने कमरे में ही बैठ के वो पढ़ते हैं। और मम्मा के कमरे में ही जो है ना मैंने अब टीवी भी सेट कर दिया। जब आपने शुरू में मैंने कमरा उनका सेट किया था, देखा होगा आपने, मैंने तब टीवी नहीं रखा था। लेकिन मैंने अब यहाँ पे उनके लिए टीवी भी सेट कर दिया है। हालांकि वो हमारे साथ ही बैठ के देखते हैं, लेकिन मुझे होता है कि चलो थोड़ा अपने रूम में बैठ के भी अगर वो रिलैक्स करना चाहें तो कर सकते हैं। तो बस ये टाइम है जी बच्चों का। इस वक्त आपको बताया वीकेंड था और लॉन्ग वीकेंड था, बच्चे फ्री थे। तो यहाँ पर आज तहीरा जो है ना शाम की चाय के लिए बना रही हैं बकलावा। और ये इन्होंने बड़े डिफरेंट तरीके से बनाया है। मुझे आइडिया नहीं था कि ये इतने अच्छे बनेंगे। अगर मुझे पता होता कि इतने अच्छे बनेंगे तो मैं आपके साथ कंप्लीट रेसिपी शेयर करती, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ज़रूर करूँगी। तो ये तहीरा ने बनाया है जो फ्रोज़न पराठाज आते हैं ना उनके साथ उन्होंने इसको बनाया है।
और फर्स्ट टाइम उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन बहुत अच्छे रेडी हो गए थे। और माशाल्लाह जब से वो नानो आई है ना, तो वो ट्राई करती है कुछ ना कुछ ऐसा डिफरेंट उनके लिए बनाए, चाय के टाइम पर कोशिश करती है कि बनाए। और वो नानो से खूब दुआएं लेती है और प्यार भी मिलता है उसको बहुत ज़्यादा। और आपको पता ही है, मैंने आपको बताया ही हुआ कि तैरा को, आयशा को बेकिंग का बहुत शौक है, वो छोटी छोटी चीज़ें बनाती रहती हैं। और यहाँ पर ये जो बनाए थे, अब हमने सोचा कि हम शाम की चाय के साथ पियेंगे। और यहाँ पर जो है ना मैं बनाने आ गई थी अपना सालन, और हम सब आज का सालन लेके ना बड़े एक्साइटेड हैं। और अम्मी जी भी कह रही थी कि मतलब ये बहुत ज़्यादा टेस्टी आलू मेथी पकेगी आज की, क्योंकि तुम्हारे अपने गार्डन के जो तुमने आलू लगाए थे ना, ये वो हैं। और वाकई मैं आपको बताऊँ बहुत टेस्ट आया था। और थोड़ी बनी थी, आलू आपने देखी है कितने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन फिर भी जितनी थी सब में हमने डिवाइड कर ली थी। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग खा लेते हैं खाना। और यहाँ पर मैं और अब सबके लिए खाना रेडी कर रही हूँ, डिनर मतलब कि हम लोग करने लगे हैं। और डिनर में वही आपको बताया, आलू मेथी का सालन था। और इसकी मैंने पिक्चर्स जो है ना अपने सारे इन लॉज में भी सेंड की थी कि मैंने आलू हार्वेस्ट की है और ये सालन मैंने रेडी की है। और मेरी सारी जो है ना, मेरी मेरी जो सिस्टर इन लॉ हैं और मेरी भाभी हैं, सब ने इतनी खुश हुई हैं, सब ने मुझे इतने प्यारे मैसेज किए हैं कि वाओ, बाकी चीज़ें तो माशाल्लाह आपने लगाई हैं, हमें अच्छी लगी थी, लेकिन आलू जो है ना आपने लगाए हैं, इसकी हमें बड़ी खुशी हुई है और लग भी गए हैं। तो बस यहाँ पर मैं अपनी मम्मा के लिए बटर लगाकर रोटी बना रही हूँ, क्योंकि हमारे बचपन में भी हम जब जाते छोटे थे ना, तो अम्मी भी ऐसे ही, वो भी ऐसे ही मतलब कि सूखी रोटी के ऊपर बटर लगाकर हमें देते होते थे। तो मैंने कहा चले मम्मा आई हुई हैं, उनकी भी खिदमत की जाए। हालांकि वो घी वाली रोटी पराठा पसंद नहीं करते, लेकिन मैंने इस सूखी रोटी के ऊपर ही उनको बटर लगाकर तो मैंने उनको सर्व किया था। तो बस आज हमने शाम की चाय के साथ ये जो तहीरा ने बनाए थे बकलावा, ये नहीं सर्व कर पाए थे उस वक्त टाइम पे, हमने फ्रूट खा लिए थे। तो बस जो डिनर के बाद फिर हम लोगों ने ना अपना बकलावा जो है चाय के साथ इंजॉय किया था। व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय, लव यू गाइस।